नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं टॉप इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए, साथ ही अगर आप जीके को महत्व देते हैं तो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और नहीं कर रहे, लेकिन अगर जो कर रहे हैं उनका एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये परीक्षाओं में विभिन्न बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न इस तरह से है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, 22 अप्रैल, यानी मैं याद भी कराता चलता हूँ कि साल में जो चौथा महीना होता है ना, जनवरी के बाद, यानी स्टार्टिंग में, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि शुरुआती महीने, जब साल के आखिरी 3 महीने के बाद चौथे महीने होता है, उसमें 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो दोस्तों उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा। याद रखिएगा, साउथ सूडान की राजधानी जुबा है, जो कि 2011 में बनी है। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नेक्स्ट प्रश्न जो है उसका उत्तर है दोस्तों प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो उत्तर है अबू फजल। आईने अकबरी के लेखक अबू फजल थे और ये 9 रत्नों में से एक थे। होप मेन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट प्रश्न है कि देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जानते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो 24 तिल्ली होती है। ये तिल्ली इस तरह से होती है दोस्तों कि इस तरह से अगर 12 बार 6 बार खींच दी जाए ना, तो जाकर 24 तिल्लियां हो जाती है। तो ये झंडा वाला है एरिया, ठीक है। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो ये राजा हरिश्चंद्र बना, भारत में सबसे पहली फिल्म। और नेक्स्ट है, भारत में देखिए 2 फिल्में हैं बनी, एक मुख्य फिल्म थी, एक बोलती फिल्म। तो बताइए ये मुख्य फिल्म है या बोलती फिल्म? अगर कोई जानते तो कमेंट करिए। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो डिगबोई में, जो कि आसाम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार, ठीक है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। और यूनेस्को ने इसे शुरू किया, किस क्षेत्र के लिए शुरू किया? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए शुरू किया। ये बहुत परीक्षाओं में, यूपीएससी की भी परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं। सोचिए, निचला तो कोई परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए, हैदराबाद में 4 मीनार है, जो कि अब तेलंगाना का हिस्सा होने वाला है आने वाले समय में, लेकिन लोग आज भी इसे आंध्र प्रदेश ही समझते हैं। तो हैदराबाद और तेलंगाना का ये एम्बल्स में से है, मतलब चिन्ह है, राजकीय चिन्ह। तो निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो दोस्तों, सन 1929 ईस्वी में लाहौर के रावी नदी के किनारे, मतलब ये हुआ था, यानी लाहौर अधिवेशन में हुआ था जो 1929 में। अब बताइए, अगर कोई इसे पेश करने वाले कौन थे? दोस्तों नहीं जानते तो मैं बता दूं, अभी आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। जी हाँ, तो फेरी क्वीन सबसे पुराना चालू इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में प्रथम आपातकाल। देखिए, आपातकाल 3 तरह से होते हैं। कितने तरह से होते हैं? 3 तरह से।
तो 1, 2 एंड 3 कौन कौन से होते हैं? तो दो तो देश के अंदर, एक तो वित्तीय आपात लगता है और एक घरेलू जब कोई संकट वगैरह आता है। दूसरा तीसरा जो है चीनी बाहरी विदेशी आक्रमण, तो ये विदेशी आक्रमण वाला है, वो है, ठीक है, आपातकाल। तो चलिए इसे कौन लगाते हैं, आपातकाल घोषणा कौन करता है, कमेंट कीजिए, वो जानते हैं तो। नेक्स्ट है, भारत में भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर है तो आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में अरब आक्रमण के नाम से इसे भी जानते हैं हम लोग कि अरब आक्रमण हुआ था इसी समय। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था? तो मेगास्थनीज था। नेक्स्ट है, श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सिलोन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, और ये रहा तो नेक्स्ट प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें आप समझ सकते हैं कितने लोग मारे गए थे। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा था? सबसे बड़ा दिन, जी हाँ, तो सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, मतलब कब होता है? तो 21 जून को, मतलब जाहिर सी बात, छठे महीने में 21 तारीख को। तो 21-22 का ऐसा संबंध है ना, परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना होगा। अब सबसे बड़ा दिन है तो छोटा दिन ही पूछा जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर जानते तो बता देंगे, तो आने वाले मैं बताऊँगा ही। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो दोस्तों ये सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ। अब बताइए ये सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ, ये देखिए सारनाथ कहाँ स्थित है दोस्तों? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई? फिर घायल हो गए थे, उसके बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। तो ये है लाला लाजपत राय। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था? अगर याद है तो बताइए। चलिए जरूर आपको याद आएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है दोस्तों, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र। उसके बाद दोस्तों, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। ये तांबा बर्तन जो उस समय भी राजस्थान में खितरी से प्राप्त हुआ करता था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? दोस्तों बोध गया में। अब देखिए एक बार तांबा के बारे में बताऊं कि तांबा तो मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से है, सबसे पहली खोजी की धातु है। लेकिन जो लोहा है ना, लोहा दोस्तों 1000 ईस्वी में खोजा गया, ठीक है, 1000 ईस्वी में खोजा गया था। इसके पहले लोहा था ही नहीं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। बताइए इसके मतलब कि कौन से गुरुदेव महाराज ने इसको आचरण में लाया था? दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? मुख्य भूमि का याद रखिएगा, थोड़ा सा अगर आप दिमाग इधर उधर रखें तो आपका क्वेश्चन गलत हमेशा हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका इंदिरा पॉइंट भी रहेगा। जब परीक्षा में जाएंगे तो आपको इंदिरा पॉइंट भी रहेगा। अब इंदिरा पॉइंट रहेगा और आप गलत कर बैठेंगे, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य भूमि पूछा जा रहा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, तो कन्याकुमारी है। अगर भारत की दक्षिणतम किनारा की बात की जाएगी तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। दोस्तों भारत जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार के साउथ में है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में, जो कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपर में है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आसाम का। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे।
कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज, जी हाँ, सो चीन में, चाइना। गौतम बुद्ध का जन्म, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जी हाँ दोस्त, सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। रतौंधी, जी हाँ, सो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी। तो इसलिए बच्चों को बचपन से यहाँ पे जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है जो टीकाकरण वैक्सीनेशन होता है उसमें विटामिन ए की जो है लिक्विड दे दी जाती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? दोस्तों ये है पंजाब का लोक नृत्य। टेलीविजन, टीवी का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेड। अब जेएल वेड भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ये किनकी बेटी थी? बताइए किनकी बेटी थी ये? चलिए आगे बताऊंगा मैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च कीजिए, खोजिए। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? गलफड़ों से। मछली जो है अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 में। अब बताइए डेट मैंने बताया था ना, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में होता है। 1940 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। जिसके पहले देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, जी हाँ, तो अध्यक्ष बन गए थे, लेकिन गांधी जी ने इतना विवाद कर दिया ना, उनको लगा कि भाई कैसे कोई इंसान जो है हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हम उनका जो कैंडिडेट सीता पट्टाभी रमैया जो थे उनको यार खड़ा कर दिया गया था। भाई उनको इतना दबाव दे दिया कि 3 से 4 महीने में इन्होंने अपना जो है छोड़ ही दिया, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि गांधी जी अगेंस्ट हो गए थे और ये सब नेहरू के इशारे से ही चल रहा था। तो चलिए फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की। पंजाब केसरी किससे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। और गांधी जी ने दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, उनको खड़ा होने नहीं दिया। भाई क्यों कहा? तो एज गैपिंग बताया, जी हाँ दोस्तों, एज गैपिंग कि भाई बहुत एज है। जहाँ पटेल जो है पटेल से नेहरू से बहुत ही सीनियर है, देहाती प्रवृत्ति के, ऐसा मैंने न्यूज़ में सुना। मतलब कहने का मतलब है कि वो लुंगी पहनते थे तो जो वो सूट बूट पहनते थे नेहरू, है ना, क्योंकि इंग्लैंड से कहा जाता ना, इंग्लैंड से उनके कपड़े सिल के आते थे, धुला कर आते थे, इस तरह से बातें होती है। तो चलिए नेक्स्ट है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी, सैंडर्स। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ये कहाँ की राज्यपाल थी बताइए, कमेंट कीजिए। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। मूल नाम अगर रहेगा मूल नाम तो मूल शंकर कर देंगे, अगर नहीं तो मूल शंकर याद रखना ही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दम 2 से 250 के आसपास जो है प्रश्न है, थोड़ा सा समय लगेगा तो वेट कीजिएगा। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। ये रामकृष्ण मिशन चूंकि पूरे विश्व कह सकते पूरे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन इंडिया में तो सभी जगह फैला हुआ है ही। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी मई महीना था। वहाँ के राजा चूँकि केरल में ये आए थे, केरल में आए थे, ठीक है, कहाँ थे? केरल में। और केरल में कालीकट है ना, कालीकट में आए थे ये। और यहाँ वहाँ का राजा हिंदू राजा थे, जमोरिन नाम था उनका। वास्को डिगामा, उन्होंने बहुत स्वागत भी किया था वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा कहाँ कराने वाला था? तो पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में हवा महल। आइए जो है दोस्तों, जयसिंह के परपोते ने इसका मतलब करवाया था, बनवाया था इसे, सवाई जयसिंह के परपोते ने। चलिए नेक्स्ट है, सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों महाराज गुरु नानक देव जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है सिखों का प्रमुख त्यौहार। लौह पुरुष
किस महापुरुष को बना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनकी प्रतिमा बना दी गई, सबसे ऊंचा विश्व की प्रतिमा। आप में से किन किन लोगों ने देखा ये प्रतिमा, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। क्या आप जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहाँ है समाधि? बताइए, एनी गेस, कोई गेस कर सकते हैं? बताइए कहाँ है? शायद ही कोई लोग जानते होंगे। चलिए मैं बताऊं कि दोस्तों ये बिहार में है उनकी समाधि। बाकी सभी लोग नेता का तो दिल्ली में है ना, उनका सिर्फ बिहार में है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एक और बात कि अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, जो कि बिहार विधानसभा के सबसे सीनियर थे, इसीलिए उनको बना दिया गया था अस्थाई अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। सूर्य दिवस, सूर्योदय का देश कौन सा देश प्रसिद्ध है सूर्योदय के नाम से? तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों गोवा। जी हाँ दोस्तों, और आबादी की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जानते हैं क्या? सिक्किम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और दोस्तों गोवा जाइए, वाकई में बहुत मजा आएगा, शांति प्रिय भी है और धूम धड़ाका भी है। चलिए, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। इसके पहले एक और क्वेश्चन मैं दे दूं आपको कि मुगल ने कब बनाया दिल्ली को राजधानी? नहीं जानते ना? चलिए 1638 में बनाया। ये किसके द्वारा? तो शाहजहां ने जो है इलाहाबाद से उठाकर जो है दिल्ली को राजधानी बना दिया। उस समय शाहजहानाबाद था ओल्ड दिल्ली में, जो कि पड़ता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला मानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों बाघ। इसके बाघ के पहले 1972 के पहले जो है शेर हुआ करता था राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है, मोर। नेक्स्ट है, भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मतलब प्रयासों से ये रहा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया गंगा यानी डॉल्फिन को। देखिए भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये जैसे राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों? तो राष्ट्रीय फूल कमल है, लोटस। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद का पेड़ जो होता है ना, पैनियन ट्री। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। और एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए यही है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे का लंबाई और चौड़ाई। तो लंबा ज़्यादा होता है ना, लोग लंबा, चौड़ा कम। तो लंबा रहेगा तो 3:2 कर देंगे। कभी कभी चौड़ाई पहले पूछ दिया था, चौड़ाई लंबाई, तब हो जाएगा 2:3। तो ऐसा नहीं रहता है। अब याद रखिएगा, चौड़ाई तो कम होगा, लंबाई तो ज़्यादा होगा ना। तो 3:2 यानी 3 पहले होगा, लंबाई है तो 3 पहले, चौड़ाई है तो लंबाई बाद में, तो बाद में 3। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कहाँ गाया गया था ये बताइए, तो कोई जानते हैं? तो दोस्तों अधिवेशन में गया था, कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। किस संस्थान में? कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इस वंदे मातरम, इसे भी कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। यही राष्ट्रपति जो है महात्मा गांधी जी जो है, हालांकि उन्होंने नाम दिया था नेताजी ने, उन्होंने क्या किया था? तो अब मैंने तो बताया ही कि क्या किया था उनके साथ। चलिए हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत 78 ईस्वी से लिया गया है। ठीक है, 78 ईस्वी से काउंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? थोड़ा सा आगे बढ़ गए देरी में हम। तो चलिए दोस्तों फिर से वापस चलते हैं जहाँ से आपको लाना है वापस नीचे तक। तो देखिए प्रश्नों की जो है कितना लंबा श्रृंखला है।
राष्ट्रगान की गाने की अवधि कितनी है दोस्तों? तो 52 सेकंड में। एक्चुअली मैं भी कभी प्रैक्टिस के दरमियान 52 सेकंड में राष्ट्रगान जन गण मन जो है गा ही देता था। तो क्योंकि प्रैक्टिस से होता है। ये दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने तक चली थी। बम्बई से एक्चुअली में उस समय, अभी तो मुंबई नाम है, थाने 34 किलोमीटर का जो है ये डिस्टेंस है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता मेट्रो रेल। अब देखिए सबसे बड़ा कि जो नदी है ना, नदी के अंडर ग्राउंड जो है कि मेट्रो बनाया गया है, जो कि कोलकाता से पार होकर हावड़ा में जो है निकल जाएगी। ठीक है, हावड़ा तक पहुंच जाएगी, हावड़ा में। तो ये भी एक अलग बात है 2023 में चालू होने वाला। भारत और 1 मिनट के आसपास जो है ये, मतलब कि पानी के अंदर, सतह के अंदर, पानी की सतह के अंदर से ये जाने वाली है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में, तो जानते ही है। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा किया था। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी, यूपी की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। अभी वर्तमान में कौन है बताइए? जानते तो नहीं जानते? देखिए अगर मैं बता दूंगा तो जाहिर सी बात है आप नहीं बता पाएंगे। आप ही बताइए, मुझे तो पता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 सदस्य। एक लास्ट वाला कौन था? लास्ट वाला का नाम मैंने शुरू में ही ले लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी होते हैं? देखिए 5 है ना, 5। तो दोस्तों कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसमें से आप सोच लीजिए कि 15 है या 5, तो 5 तो स्थायी है, बाकी अस्थायी 10। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? द हेग में, जो कि हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। लोग अभी भी समझते हैं कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि इन्होंने ऐसा उदाहरण पेश कर दिया ना। तो अपनी अपनी भाषा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों एक संपर्क भाषा के रूप में इंग्लिश का बहुत ही बड़ा योगदान है, जिसकी चर्चा में रोज आने वाले वीडियोज में करते रहता हूँ। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश कौन सा बना? तो आ ही लग गया, दक्षिणी सूडान। राजधानी कहाँ है दोस्तों? जुबा है, जुबा, याद रखिएगा जुबा। चलिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में सिंगल में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ऐसा नहीं एकमात्र भारतीय, लेकिन चलिए अब क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करते हुए अभिनव, पहला तो अभिनव बिंद्रा ही हो गया। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो दिसंबर में, 10 दिसंबर को। आप सोच लीजिए कि दिसंबर कब है। स्थल की किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। कितना देश लगता है बताइए? मैं कुछ गेस कर लेते हैं। 8, 9, 11, 13। कौन सा दोस्तों है? कितने देश की सीमा लगती है, या इससे भी कोई और अलग है? कमेंट कीजिए। बैरोमीटर की पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान आने का, है ना, बैरोमीटर। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार नाम है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब। जी हाँ, तो जिधर से मान लीजिए उत्तर है ना, ये उत्तर है, दक्षिण तो ये पूरब, तो ये पश्चिम से, पश्चिम यानी पश्चिम से ऐसे जाएगा पूरब की ओर। ये घूमने का तरीका है, पश्चिम यानी ऐसे ऐसे करके घूमते रहेगा, ये ठीक है, समझ गए ना कैसे घूम रहा है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी।
नेक्स्ट देखो, गोबर गैस मुख्य रूप से, गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया, गोबर गैस होता है, गोबर में क्या पाया था मुख्य रूप से यार, गोबर गैस में कौन सा सबसे मुख्य गैस होता है, मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। आज लोकमान्य तिलक कहाँ के थे दोस्तों, किस राज्य से संबंधित है पता है, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र से। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी का। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है दोस्तों, दुग्ध मेघला, या इंग्लिश में बोले तो मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उदंत मार्तंड है ना। अब देखिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई, तो अवधी में। ठीक है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं दोस्तों, उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई, तो एथेंस जो यूनान में 1896 में हुआ था। इसके पहले भी हो रहा था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था, तो हॉकी में, जबकि अब ऐसा नहीं है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता, तो 1980 के मास्को वाला में ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, तो 4 वर्ष। क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, तो मेरे लिए आप याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो लुसान में है, स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं, तो 5 गोले। ये 5 गोले दोस्तों किसका प्रतीक है, जी हाँ दोस्तों, ये हमारे महाद्वीप, जो बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं उनका प्रतीक है, या कह सकते हैं महाद्वीप ने एशिया का, सॉरी महादेश का, भाई कॉन्टिनेंट, महादेश का प्रतीक है। एशिया अफ्रीका है ना, एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस तरह से। ऑस्ट्रेलिया। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, माइकल फेल्प्स। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया, सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, बताइए कौन है, बता पाएंगे क्या। चलिए मैं बता दूँ दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी, जी हाँ दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी हैं। अब देखिए, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने। झंडा, प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्याम लाल गुप्त प्रसाद ने किया था। अब देखिए, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी है ना, मिल्क फीवर, आजकल एक और फीवर आ गया है, बताइए कौन सा जो है लगा हुआ पशुओं में। तो दोस्तों चलिए आप कमेंट करिए, तब तक मैं बता दूँ इसका आंसर कि किस कमी के कारण, तो कैल्शियम कमी के कारण से। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को है ना रक्त से फिल्टर करता है, यूरिया को, यानी यूरिया जो कि खेतों में दिया जाता है उसको रक्त से, ब्लड से फिल्टर कर लिया जाता है, किस से अंग द्वारा, मानव के, तो गुर्दा द्वारा, किडनी द्वारा। जी हाँ दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट जो है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे, शहनाई से। कहाँ के थे दोस्तों, तो ये डुमराव के थे, समझ गए ना, डुमराव बिहार में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे अंतिम गवर्नर जनरल। उसके बाद देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ, तो बताइए बोकारो का किस देश से हुआ। चलिए बोकारो तो बताइए दुर्गापुर का, कमेंट कीजिए। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान का केंद्र का नाम क्या है, हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन थी, जापान की जुंको तबई। पीलिया किस अंग का रोग है, यकृत या लीवर का। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाव पायित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो दोस्तों पास्कल का नियम से संबंधित है ये, ठीक है, पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है, ब्यूटेन मुख्य रूप से पाया जाता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसप ने। बताइए प्रिंसप घाट कहाँ है भाई, प्रिंसप घाट कहाँ है, जानते हैं क्या, अच्छा प्रसिद्ध घाट है ना, कमेंट कीजिए। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो अकबर। दम बिल्कुल लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर,
लेकिन फिर भी बहुत ही विद्यमान और बहुत ही योग्य थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने, याद रखिएगा। तो गुरु रामदास महाराज जी ने किया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा को किसने शुरू किया? तो गुरुदेव अंगद देव महाराज जी ने किया था। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? दिल्ली से दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 ईस्वी में। चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। 6 साल तक रहा था भैया, 6 ईयर्स। जी हाँ, तो 6 ईयर तक इन्होंने यहाँ पर अपना समय दिया। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी का। सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, है ना। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, जो कि हड्डियों से रिलेटेड है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से, है ना। खून का थक्का नहीं जमता, यानी कि गाढ़ा नहीं होता, रुकता नहीं है विटामिन डी। हीमोफीलिया से संबंधित बीमारी भी है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक अम्ल सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिनों कौन कौन सा? ए ई के छोड़ ए ई है, बाकी बी सी, बाकी जो अब ए डी ई के वसा में घुलनशील है, ए डी ई के, है ना। ए डी लिख दिया है तो कोई बात नहीं, चलेगा। ए डी ई के वसा में घुलनशील, बाकी बी सी जो है पानी में घुलनशील, यानी कि कुछ जो है पानी में धो दीजिए इसे तो वो धुल जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। याद रखिए, इस परीक्षा में दोस्तों आपके सामान्य जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धोवन सोडा, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो खा लेते हैं हम लोग, है ना। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का नाम। ये परीक्षा में पूछा जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। पूरा आँख नहीं निकाला था, सिर्फ कॉर्निया निकाल लिया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ये दोस्तों आपको शरीर में बाहर से, जैसे आप एक मुर्गा नॉनवेज खाते हैं तो मिलेगा, या डेयरी प्रोडक्ट खाने से मिल सकता है, और अलसी के बीज से भी मिल सकता है। कोशिका का पावर हाउस है ना। पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की पत्तियों पर। लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में, बोन में, आरबीसी का, है ना। तो आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का निर्माण वही होता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर, जी हाँ, तो ब्लड प्रेशर का मतलब होता है बीपी जानते हैं ना, हाई होता है, लो होता है। बीपी के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? स्फिग्मोमैनोमीटर का। दोस्तों बीपी यानी ब्लड प्रेशर, और ये दोस्तों कितना होता है? 120/80 मापा जाता है। ये ऊपर का होता है, ये नीचे का होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो सब यूनिवर्सल डोनर कहलाता है भैया, है क्या? मैक्सिमम लोग तो यूनिवर्सल डोनर है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। एक जन्मजात बच्चे में, जो कि जन्म के मतलब कि कुछ ही समय के अंदर में जो है उसकी हड्डियां 300 हड्डी होता है, जो धीरे धीरे कम जाता है हड्डी। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने किया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। दोस्तों हृदय में ये पेसमेकर लगा दिया थे रखने के लिए। मानव शरीर के क्वेश्चन है, पढ़िए। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है दोस्तों, हीरा।
एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? मैंने बताया था ना, तांबा का। चलिए तांबा का। तो दोस्तों थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आगे ज़्यादा ही हो गया, आगे बढ़ गए हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन तो आप ऐसे भी देख लेते हैं, तो लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आएगा, है ना, पढ़ने से मज़ा आएगा। तो चलिए ये देखिए, इतना क्वेश्चन मैं एक ही बार में आगे बढ़ गया। तो अब चलिए आप एक नज़र में फिर से आपके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। इंसुलिन का प्रयोग, जी डायबिटिक लोग हैं ना, इंसुलिन का प्रयोग करते हैं, कब किस बीमारी के उपचार में ये किया जाता है? दोस्तों मंडूकासन एक आसन होता है, तो उससे इंसुलिन जो बनने लगता है, या कह सकते हैं डायबिटीज में जो योग किया जाता है वो मंडूकासन योग है। कौन सा विटामिन, जी दोस्तों कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया था? विटामिन सी। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया था या किस में पाया था? तो आंवले में ही पाया था। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में सबसे अधिक होती है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में चल जाती है ना। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस। कहाँ? कान के अंदर पाई जाती है। सबसे यहाँ देखिए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों फीमर, जांघ की हड्डी को बोलते हैं। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639। याद देखिए 693 है ना, सभी एक 6 भी है, 9 भी है, 3 भी है। उसके बाद जैसे लाल रक्त कणिका है। आरबीसी का जीवन काल जो 120 दिन का होता है, 4 महीने का। जंग लगने से बचाने के लोहे पर जस्ते की पर चढ़ाने की क्रिया क्या करते हैं? दोस्तों गल्वेनाइजेशन करते हैं, जिसे गल्वेनीकरण या जस्तीकरण भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? दोस्तों यकृत है। विटामिन की खोज किसने किया? तो फंक ने किया था। क्या किया था? फंक ने किया था। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु, मतलब किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम, निकल, अलग अलग मात्रा में ये है, इसलिए। कांसा की किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन का, ये भी अलग अलग मात्रा है। घेगा रोग किसकी कमी में होता है? किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन कमी से। आयोडीन नमक, अब तो सभी लोग आयोडीन नमक ही खाते हैं, इसलिए घेगा रोग होता नहीं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है? तो अग्नाशय, है ना, इसे पैंक्रियाज भी बोलते हैं। और सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है, इसलिए धूप में तो रहना ही चाहिए, और डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं। मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितना? 5। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में, या तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। बाप रे, सोचिए 3 लाख किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो अब बताइए, ये बात तो है, तो प्रकाश की गति इतना कर लेती है तो कम बात है क्या? पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी कितने समय में पहुंचती है? जानते हैं तो बताइए, नहीं तो चुप रहिए, मैं बताऊंगा। जी आज तो 500 सेकंड, 498.5 सेकंड में, ठीक है, 0.5 सेकंड में पृथ्वी से सूर्य की रोशनी, मतलब कि सूर्य से पृथ्वी तक रोशनी पहुंचती है, इतने सेकंड लगते हैं। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? भाई अमृतसर में। ये अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। चलिए कुछ और, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। और ये इंडिया गेट किस लिए बनाया था? इसे वार मेमोरियल के रूप से जाना जाता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में जो मरे थे लगभग 84,000 लोग, जी हाँ, तो 84,000 लोग मरे थे पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। जहाँ जहाँ इंडियन सैनिक गए थे उसमें अंग्रेज लोग भी थे। लेकिन इस इंडिया गेट में जो है 13,300 लोग का जो है नाम जो है खोदा दिया गया, उत्कीर्ण किया गया, लिखा हुआ। आप नज़दीक से देखेंगे तो पता चल जाएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था भाई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों सिंगापुर में हुआ था। शिक्षा दिवस का मनाया था 5 सितंबर को मनाया। खेल दिवस जो 29 अगस्त, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। ये किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। विश्व पर्यावरण, हॉकी का जादूगर भी कहा था। विश्व पर्यावरण दिवस
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। और दोस्तों इतने बड़े स्टाइलिस्ट मैन थे कि इनके पास चूंकि दीवान के बेटे थे तब भी ये नंगे पुंगे घूमते थे, यानी कि वस्त्र जानबूझकर नहीं पहनते थे। इसलिए उन्होंने एक प्रण ले लिया था कि भाई जब तक आखिरी भारतीय भी के शरीर पर कपड़ा नहीं रहेगा जब तक मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा। संभव था क्या? लेकिन उन्होंने क्यों किया? चूंकि स्टाइलिश थे। जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। अब देखिए बंगाल में ममता बनर्जी कभी कहती है हावड़ा से धर्मतल्ला चलो। आप नारा कभी अगर मिला होगा मौका तो हावड़ा में, हावड़ा जो कि बासी में कहते हैं धर्मतल्ला चलो, कहीं भी देखिए धर्मतल्ला चलो। तो ममता बनर्जी का नारा है वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, बड़े लोगों से तो लोग प्रेरणा लेते ही हैं, बड़े नेताओं से, छोटे छोटे नेता जो वर्तमान नेता जो पूर्व के नेता से लेते रहते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम जो है बहुत हराम है, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा था? दोस्तों बताइए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त कहा जाता है। ठीक है तो दोस्तों फिर चलते हैं दोस्तों सती प्रथा के अंत में, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय का रहा। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया था? 2 अक्टूबर को मनाया था, राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया था। और महात्मा गांधी का पूरा नाम दोस्तों मोहन दास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। बताया ना राष्ट्रपिता किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। उनके साथ क्या किया उन्होंने समझ लीजिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि भारत का कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बाबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यूरी गागरिन। थक गए क्या दोस्तों? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट नाम है, 1975 ईस्वी में छोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कहाँ है बताइए, कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। संविधान की 8वीं सूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता देगी? तो 22 भाषा को। चीन की मुद्रा कौन सी? युआन है ना। और दोस्तों रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनांट। हीमोग्लोबिन कमी से होने वाला रोग है इनीमिया, जो कि महिलाओं में ज़्यादा होती है। भारत कोकिला ये दोस्तों ग्राम में नापा जाता है। 11 से 14 ग्राम तक जो है ब्लड रहना चाहिए हर एक इंसान में। ये इसी कमी को इनीमिया कहा जाता है। भारत कोकिला कौन है? सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला कौन है? लता मंगेशकर। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? और बीपीएससी परीक्षा में से कंफ्यूज कर दिया गया था एक बार, मैंने दिया था और जाहिर सी बात है गलती हो गई थी, जल्दी में कुछ गलत ही हो गया। या सबसे इजी क्वेश्चन सब ज़्यादा जल्दी गलत होता है, क्योंकि अगर पीछे देखते नहीं बस कोकिला दिख गया बस मार दो। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये 1199 ईस्वी में स्टार्ट किया था बनाना है, और इल्तुतमिश ने इसे समाप्त करवाया था, क्योंकि रहे ही नहीं थे बेचारा। चलिए, और उनके दामाद ही तो थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू नेपाल में। छोटी काठमांडू नेपाल में। अब चलिए एक और 4 प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ। दक्षेस के कितने देश सदस्य देश है? तो 8 देश है। एक तो देखिए भारत तो होगा, नेपाल भी रहेगा, क्योंकि नेपाल में तो है ही, बांग्लादेश हो गया सटा हुआ है, श्रीलंका वो भी सटा हुआ। अब देखिए भूटान सटा हुआ, पाकिस्तान सटा हुआ, अफगानिस्तान सटा हुआ। ये मालदीव जो है
ये समुद्री रूप से जो है इंडिया से सटा हुआ, इंडिया के दक्षिण में तो नज़दीक है, तो ये 8 है। भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516 समथिंग, इतना तो याद रखिए 7516। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में ही होता है भाई। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड बोलते हैं, जीटी रोड कहाँ किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। ये कहाँ के शासक थे भाई? जाहिर सी बात है दिल्ली के, पूरे भारत के शासक थे, मूल रूप से सासाराम के, बिहार। कंप्यूटर के की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती? तो रोम, परमानेंट मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रोम। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम चोल, राजा राज प्रथम याद रखिएगा, चोल तो है ही। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में, साल बताइए कोई। चलिए मैं 1500 दे देता हूँ और उसके बाद डॉट डॉट देता हूँ, ठीक है, 2 डॉट और, तो बताइए भर दीजिए यहाँ पर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, दोनों सदन का, ठीक है। सिंगल का लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में तो राज्य सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, या उनके द्वारा जो कह दिया कि भाई कर लीजिए आप वो। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। उसके बाद तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, समय तो ज़्यादा हो रहा है। भारतीय संविधान की किस, चूंकि प्रश्न भी मैंने बताया 250, जी हाँ दोस्तों 250 प्रश्न। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 370 जो कि अब डिलीटेड है, जी हाँ दोस्तों डिलीटेड हो गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशियाई तो है। हैदराबाद किस नदी किनारे है दोस्तों बताइए? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है प्रश्न, तो दोस्तों प्रश्न अब तो यहीं तक है। भारत के संगीत क्षेत्र दादर नागर हवेली का राजधानी कौन सा? सिलवासा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो मैंने बता दिया, गोवा। आबादी की सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। राजस्थान में खेती किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए। दोस्तों ये था 250 क्वेश्चंस, जी हाँ तो क्वेश्चंस और 1 लाइनर, ठीक है, 1 लाइन के 1 लाइन वाले। और ये सामान्य रूप से सभी के लिए जीके का काम करेंगे, ऐसे भी जानकारी के लिए। और स्टैटिक जीके तो है ही भाई, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो मैं किसी परीक्षा विशेष का नाम नहीं लूँगा। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो ये आप ही के लिए है दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं ध्यान रखिए, तब धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगेन।